अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर फराज इकबाल। आज बात करेंगे औरतों के एक आर्ज़े के बारे में जिसको लिकोरिया कहा जाता है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं, इसकी बहुत से इक़साम हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले इसकी इक़साम के बारे में। इसमें जो सबसे पहली इक़साम होती है वो होती है हार्मोनल चेंज। हार्मोनल के तब्दीली की वजह से जो ज़नाना हार्मोन होते हैं, फ़ीमेल हार्मोन होते हैं जिनको एस्ट्रोजन कहते हैं, उनके जब चेंजेस आते हैं उसमें किसी वजह से प्यूबर्टी पे पहुंचते हुए, बलोगत पे जाते हुए या प्रेगनेंसी से पहले या प्रेगनेंसी के बाद, तो इसमें ये इशू हो जाता है। अब इसमें कैसे पता चलता कि ये हार्मोन चेंजेस की वजह से है। इसमें जो सिक्रीशन निकलती है, जो रतूबत निकलती है, जो पानी का अखराज होता है वो वाइट कलर का होता है और उसमें किसी किस्म की स्मेल नहीं होती, किसी किस्म का कलर नहीं होता। ठीक है, ऐसी हालात जो होते हैं ये हार्मोनल इम्बेलेंस या हार्मोनल चेंज की वजह से होते हैं। उसके बाद दूसरी किस्म है, उसमें इन्फेक्शन मेन काज होती है इसकी, और इन्फेक्शन जो है वो एसिडीज़ की वजह से या किसी और वजह से ये इशू आता है। अब उसमें क्या निशानी है जी, उसमें जो सिक्रीशन आएगी, जो उसमें फ्लूइड आएगा, जो पानी निकलेगा वो येलो कलर का और स्मेली पानी होएगा। उसमें स्मेल होगी जो इंडिकेट करता है कि ये इन्फेक्शियस चीज़ है। अब इसका ट्रीटमेंट जो है ये पहले वाले से थोड़ा मुख्तलिफ है। और तीसरी जो इक़साम है उसमें ये किसी भी फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, या किसी भी ट्राइकोमास या जो ये पैरासाइट वगैरह होते हैं इनकी वजह से हो सकती है। जो पैरासाइट बिल्कुल देखने में नहीं आते, क्लेमिडिया वगैरह और इस तरह की जो चीज़ें, ये इनसे हो जाती है। इसमें सिक्रीशन ग्रीन कलर की भी होती है और उसमें पस भी हो सकती है और ब्लड भी नज़र आ सकता है, और उसका ऑर्डर जो है, उसकी स्मेल जो है वो इंतहाई गंदी होती है। ठीक है, अब ये तीनों आपको समझ आ गई। अब इनके साथ होता क्या है कि लेडीज़ को बैक पेन होती है, मूड चेंज रहता है, मूड अल्टर रहता है, मूड स्विंग रहता है, फीवर भी हो सकता है। और जो नीचे वाला पेट है, छोटा पेट, यूट्रस जिसको आम तौर पे ख़वातीन छोटा पेट बोलते हैं, उसमें पेन रहती है, उसके मसल खिंचे खिंचे रहते हैं, अक्सर पेशाब करते हुए जलन भी महसूस होती है। ये सब इसकी जो इब्तदाई इलामात हैं ये देखने में आती हैं। अब इसका आप ये कर सकते हैं कि जो सिक्रीशन हारिज हो रही है, अगर वो येलो कलर की है या ग्रीन कलर की है, तो उसको आप लेबॉर्ट्री में चेक करवा के उसमें बैक्टीरिया या फंगस या जो भी है उसकी मौजूदगी को आप डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर उससे उस लिहाज से ट्रीटमेंट करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर ट्रीटमेंट होगा और उससे जल्दी रिकवरी होगी। ये थी इसकी वजूहात और इलामात। और अब बात करते हैं जी इसकी ये होता क्यों है। एक तो वो जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो तो कुदरती है, बाकी उसके अलावा अक्सर हमारे गांव में, विलेजेस में जब लेडीज़ को पीरियड्स होते हैं, माहवारी आती है, तो उसमें ये होता है कि गंदा कपड़ा यूज़ किया जाता है और प्रेफर किया जाता है कि कोई गंदा कपड़ा जो है वो उसको यूज़ किया जाए। वो इसका बहुत सबब बनता है। उसके बाद एसटीडीज़ होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। कोई भी ऐसी लेडीज़ हैं जो सेक्स वर्कर हैं या उनका एक से ज़्यादा रिलेशन है कुछ, उनमें ये चीज़ जो है वो ज़्यादा देखने में आती है। अब इसका ट्रीटमेंट है तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो थोड़ा सा लंबा होता है। इसमें एंटीबायोटिक यूज़ करनी पड़ती हैं, इसमें हार्मोनल बैलेंस के लिए मेडिसिन यूज़ करनी पड़ती है, और इसके अलावा आपने अपनी हाइजीन का जो है वो ख़ास ख्याल रखना है। अगर आपको इसके बारे में मेडिसिन चाहिए कि ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए, तो वीडियो के एंड पे मैं अपना नंबर सेंड कर दूँगा, आप उस पर कांटेक्ट करके इसकी मेडिसिन जो है वो ले सकते हैं। ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, आप लिखवा भी सकते हैं उसको। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।